तो जो हमारे लोग हैं उन्होंने कभी राजनीति तो देखो देखी नहीं है, वो भी सीख रहे हैं। दूसरे लोग लालच देते हैं तो लालच में आ जाते हैं और लालच में चले जाते हैं। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि अगर आपको सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़नी है तो बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें आप सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ सकते हैं, चाहे वोटर रह के, चाहे नेता बन के, चाहे वहाँ उच्च स्तर पर जाकर। अगर आपको सिर्फ अपना उद्धार करना है तो किसी भी पार्टी में चले जाइए, तो वहाँ झंडा उठाने की ड्यूटी मिलेगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ज़्यादा चमचागिरी करोगे तो आपको एमएलए भी बना सकते हैं, एमपी बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिनिस्टर भी बना सकते हैं। मगर आप अगर आइडियोलॉजी की बात करेंगे, वहाँ पर की आइडियोलॉजी होगी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनेगा, वहाँ संविधान की बात करेंगे, संविधान को जिंदा रखेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है वहाँ पर। अगर बहन कुमारी मायावती ने एक ऐसा फार्मूला तैयार किया है कि सतीश मिश्रा जी को लगाया है कि भाई वो मतलब ब्राह्मणों की वोटों को लेकर आए, ब्राह्मणों में अपनी बात कर रहे हैं, बहन कुमारी मायावती के बारे में बताया, पार्टी के बारे में बताया, आइडियोलॉजी के बारे में बताया, क्या बुरा किया है? ये हर पार्टी कर रही है, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि ब्राह्मणों ने देखा है बहन कुमारी मायावती का जो राज है, जो बहुजन समाज पार्टी का राज है 2007 से लेकर 2012 तक, तो वहाँ ना केवल ब्राह्मणों को, सभी समाजों को, सभी जातियों को जो उत्तर प्रदेश में रहते थे उनको न्याय मिला था, उनको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, एजुकेशन मिली थी। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मेरे साथ आज सुजीत सम्राट हैं और हम बात करेंगे यूपी में बीएसपी के लिए सत्ता के जो रास्ते हैं वो कितने मुश्किल हैं और आगामी जो ये राजनीति है उसको देखते हुए जिस तरह से दलितों का और खासकर दलित युवाओं का जो रुझान है वो किस तरफ है, और जिस तरह से पंजाब में घटनाक्रम हो रहा है और वहाँ पर एक दलित को मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस प्रेजेंट्स करती है, इन सब पहलुओं का असल में राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और यूपी की राजनीति में इसके क्या महत्व होंगे। सुजीत भाई, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चल रहा है, अगर हम देखें तो क्या वाकई में ही जिस तरह से पूरा कांग्रेस ने पंजाब के अंदर एक दलित मुख्यमंत्री को बिठाया है, यूपी में बीएसपी के लिए सत्ता का रास्ता कितना मुश्किल हो जाता है या आसान, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले भी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 4 बार वहाँ सरकार में आ चुकी हैं और बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। तो यूपी के लोगों को पता है कि जब बहन जी का शासन आता है, बहुजन समाज पार्टी का शासन आता है, तो वहाँ न्याय का शासन होता है, वहाँ पर रूल ऑफ लॉ का शासन होता है और लोगों के काम होते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि नई बात है। और मैं तो ये समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती को रोकने के लिए जो बीजेपी हथकंडे आजमा रही है, नए नए लोगों को वहाँ पर उतार रही है, और बीजेपी का ये प्रोपोगंडा है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो बहुत पीछे हो जाएगी या अखिलेश भी पीछे हो जाएंगे। तो मेरा कहने का तो ये है कि भाई बहुजन समाज पार्टी अकेला लड़ रही है, ठीक है, और सपा भी अकेला लड़ रही है, मगर अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को हराना है तो सारी पार्टियों को एक साथ आना है। कम से कम बहुजन समाज पार्टी और सपा को एक साथ आके लड़ना है, और एक साथ हम लड़ेंगे तो डेफिनेटली हम जो एक बड़ा दुश्मन है, जो यहाँ कानून को ख़त्म कर रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर रहा है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उसको ख़त्म कर रहा है, तो उसको ख़त्म ना होने दें। तो इसलिए सारी जो पार्टियाँ हैं उनको एक साथ आना चाहिए और उनको लड़ना चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर विजय होंगे। अच्छा, दूसरी बात, जैसे हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने बीएसपी के नेता थे जिनको पार्टी से निकाल दिया गया या जिन पर आरोप लगे, खासकर बिकने के आरोप, अगर हम कहें सीधी भाषा में, बहुजन समाज के जो बहुजन नेता हैं वो ये कहा जाता है कि बहुत जल्दी बिक जाते हैं, या यूँ समझिए कि ज़्यादा लंबी राजनीति जो है उनकी बहुजन समाज पार्टी या अन्य पार्टी जो बहुजन समाज की हैं उनमें नहीं चल पाती। इसके पीछे की वजह क्या है? सीधे तौर पर सवाल यही है कि बहुजन नेता जो हैं वो बिकने के पीछे का जो कारण है वो मूल कारण क्या है? देखिए, ये तो नेता तो आते जाते रहते हैं, ये कोई पहले पार्टी नहीं है बहुजन समाज पार्टी जहाँ से नेता जाते हैं। अभी कांग्रेस को देख लीजिए, कांग्रेस में से नेता जा रहे हैं तो बीजेपी उनको गले लगा रही है और उनको सर्टिफिकेट दे रही है कि ये बहुत ही अच्छे ईमानदार लोग हैं, सब कुछ है, और उनको मिनिस्टर भी बना रही है। और अगर कोई किसी पार्टी से और से जाते हैं तो वो कांग्रेस में चले जाते हैं। अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा, कन्हैया कुमार जो लेफ्ट के चेहरा माने जाते थे वो कांग्रेस में चले गए हैं, जिग्नेश मेवानी भी कांग्रेस में चले गए हैं। तो लोग तो एक दूसरे पार्टी में आते जाते रहते हैं। सबसे बड़ी आइडियोलॉजी की बात होती है, बहुजन समाज पार्टी के पास एक आइडियोलॉजी है, और वो महापुरुषों की आइडियोलॉजी है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी है, वो ज्योतिबा फुले की आइडियोलॉजी है, मानव काशीराम साहब की आइडियोलॉजी है, और महापुरुषों की आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी को जिंदा रखना है, सिर्फ पार्टी को जिंदा नहीं रखना, आइडियोलॉजी को जिंदा रखना है। आइडियोलॉजी जिंदा रहेगी तो इस देश के अंदर बहुत सारे नेता पनपते रहेंगे, बहुत सारे नेता बनते रहेंगे। आइडियोलॉजी अगर ख़त्म हो जाएगी तो कुछ नहीं बन पाएगा। तो रही चले जाने की बात,
तो जो हमारे लोग हैं उन्होंने कभी राजनीति तो देखो देखी नहीं है, वो भी सीख रहे हैं। दूसरे लोग लालच देते हैं तो लालच में आ जाते हैं और लालच में चले जाते हैं। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि अगर आपको सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़नी है तो बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें आप सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ सकते हैं, चाहे वोटर रह के, चाहे नेता बन के, चाहे वहाँ उच्च स्तर पर जाकर। अगर आपको सिर्फ अपना उद्धार करना है तो किसी भी पार्टी में चले जाइए, तो वहाँ झंडा उठाने की ड्यूटी मिलेगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ज़्यादा चमचागिरी करोगे तो आपको एमएलए भी बना सकते हैं, एमपी बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिनिस्टर भी बना सकते हैं। मगर आप अगर आइडियोलॉजी की बात करेंगे, वहाँ पर की आइडियोलॉजी होगी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनेगा, वहाँ संविधान की बात करेंगे, संविधान को जिंदा रखेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है वहाँ पर। सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैंने तमाम चैनलों पर देखा, जो भी डिबेट होती है और कोई भी ऐसा दलित लीडर जो बसपा पर कटाक्ष करता है, खासकर ब्राह्मण सम्मेलन और ब्राह्मणों की राजनीति को लेकर, तो उसको कैसे देखते हैं आप? क्या इसका असर वाकई बीएसपी की जो राजनीति है उस पर पड़ेगा? देखो, बिल्कुल नहीं करेगा। बीएसपी ने एक नई ट्रेंड की राजनीति करी है। अब तक आपने देखा होगा जितने भी राजनीतिक पार्टी थी उन सब में SC/ST सेल है। SC/ST का कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी ईमानदार नेता हो, कितना भी इंटेलिजेंट नेता हो, उसको एक सेल में डाल दिया जाता है, वो वहीं काम करो, वो अपने लोगों में ही काम करो। अगर बहन कुमारी मायावती ने एक ऐसा फार्मूला तैयार किया है कि सतीश सिंह मिश्रा जी को लगाया है कि भाई वो मतलब ब्राह्मणों की वोटों को लेकर आए, ब्राह्मणों में अपनी बात कर रहे हैं, बहन कुमारी मायावती के बारे में बताया, पार्टी के बारे में बताया, आइडियोलॉजी के बारे में बताया, क्या बुरा किया है? ये हर पार्टी कर रही है, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि ब्राह्मणों ने देखा है बहन कुमारी मायावती का जो राज है, जो बहुजन समाज पार्टी का राज है 2007 से लेकर 2012 तक, तो वहाँ ना केवल ब्राह्मणों को, सभी समाजों को, सभी जातियों को जो उत्तर प्रदेश में रहते थे उनको न्याय मिला था, उनको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, एजुकेशन मिली थी। आपने एक बात और देखी होगी कि जो जितने भी SC/ST OBC माइनॉरिटीज़ के बच्चे थे या फिर और गरीब भी बच्चे थे, उनको 0% पर, उनको रिजर्वेशन के माध्यम से 0% पर एडमिशन मिला था और फीस गवर्नमेंट दिया करती थी, जो इस गवर्नमेंट में नहीं है। अगर तुम किसी समाज का एजुकेशन ख़त्म कर दोगे, किसी समाज के बच्चों को पढ़ने नहीं दोगे, तो वो तो आवाज़ ही नहीं उठा पाएगा। तो एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र को समझना चाहिए। और इस षड्यंत्र को अगर कोई लड़ सकता है, षड्यंत्र के खिलाफ इस षड्यंत्र को कोई ख़त्म कर सकता है, तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ख़त्म कर सकती है और कोई नहीं कर सकती है। बीजेपी भी वही है और कांग्रेस भी कहीं वही है। दोनों पार्टी ऐसी हैं और दोनों पार्टी मिलकर एक षड्यंत्र बचाती रहती है कि भाई बहुजन समाज पार्टी को नेगेटिव लोगों को बताएं, यहाँ ये नहीं है, या वो नहीं है, या ये चल रहा है। तो ये सब चीज़ें एक प्रोपेगेंडा है, जिस प्रोपेगेंडा से बचना चाहिए। और नौजवान साथियों को बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास इसलिए रखना चाहिए क्योंकि माननीय काशीराम साहब की मेहनत है, और माननीय काशीराम साहब एक ऐसे मतलब महामानव हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा घर परिवार त्याग दिया, सब कुछ त्याग तपस्या करने के बाद में एक ऐसी पार्टी दी, और पार्टी देने के बाद में इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती को बनाया। अच्छा, अब जो पंजाब में जिस तरह का घटनाक्रम रहा है और वहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा हुआ मुख्यमंत्री पद से, और फिर उसके बाद जो है चन्नी जी को वहाँ पर मुख्यमंत्री, जो कि एक दलित लीडर हैं, उनको, क्या इसका असर जो है वो यूपी की राजनीति पर पड़ेगा आगामी विधानसभा चुनाव जो 2022 है? देखिए, ये जो कांग्रेस के भी जो करती है वो सोचती कुछ हो, करती कुछ और है। कांग्रेस ने सिर्फ वहाँ आपका पंजाब में सिर्फ चुनाव को बिल्कुल चुनाव को देखते हुए बनाया है कि दलित चेहरा बना दीजिए। दलितों से कोई प्यार व्यार नहीं है उनको। दलित चेहरा इसलिए बनाया है क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने वहाँ पे अकाली दल से समझौता किया, अलायंस किया है, कहीं इनकी गवर्नमेंट ना बन जाए। अगर उनको इतना ही ज़्यादा प्यार है तो वो कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों दलित को नहीं बनाते हैं? वो उनके ही सरकार है राजस्थान में, चुन्नी के चेहरे पर ही क्यों नहीं चुनाव? हाँ, चुन्नी के चेहरे पर वो करना चाहिए। सिर्फ ये स्टंप है, रबड़ स्टंप बना रखी है, और उनकी ही सरकार है राजस्थान के अंदर। वहाँ दलितों पर अत्याचार होते हैं, दलितों पर अत्याचार होते हैं, बहनों पर अत्याचार होते हैं, रेप होते हैं, तो वहाँ तो कुछ वो करते नहीं है, वहाँ तो बोलते नहीं है। और उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो वहाँ भगे आ जाते हैं। तो दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। मेरा मानना तो ये है कि जो ये कांग्रेस है, कांग्रेस ब्राह्मणों ने बनाई है, कांग्रेस तो ब्राह्मणों ने बनाई है, और कांग्रेस ने ही बीजेपी को उसको आरएसएस को बनाया, आरएसएस ने बीजेपी को बनाया। ये सब एक ही हैं। इनके बड़े नेता वहाँ चले जाते हैं, इनके बड़े नेता वहाँ चले जाते हैं, दोनों आपस में चले जाते हैं। हमारी इन जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इनमें जाकर हमारा कोई सिद्धांत पूरा नहीं हो पाएगा, ना हमारा संविधान बच पाएगा। हमें अपनी जो वो है विचारधारा है, आइडियोलॉजी, उसके साथ रहना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा, उसके साथ जीना पड़ेगा, उसके साथ इस देश के अंदर संविधान को बचाना पड़ेगा। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल, 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को अगर बहुजन राजनीति की तरीके से देखें तो कैसे देखते हैं आप उसको? पूरी देखो, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर बहुजन मूवमेंट को बचाना है तो बहुजन समाज पार्टी को बचाना है। अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं बची तो मूवमेंट नहीं बच पाएगा। ये हम सब नौजवानों की ड्यूटी है कि बहुजन समाज पार्टी को बचाएं।
अभी कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग तो कांग्रेस में चले गए, कुछ लोगों की अभी बारी है जो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर राज करेंगे, हम यहाँ पर वो करेंगे। असपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने भी कहा कि मैं भैया मुख्यमंत्री बनूंगा। अब वो 4-4 सीट के लिए भीख मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे 4-5 सीट ही दे दो अखिलेश यादव से। और मैं बताना चाहता हूँ समाज को कि वो भी कांग्रेस में जाना चाहते हैं। मेरी बात को नोट कर लेंगे, वो कांग्रेस में जाना चाहते हैं। बीएसपी पे फिलहाल हम बीएसपी पे रहेंगे। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ समाज को, बीएसपी को जिंदा रखना है। मैं समाज के लोगों को, नौजवानों को बताना चाहूँ, बीएसपी अगर जिंदा है, हाथी जिंदा है। हाथी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है। हाथी मानव काशीराम साहब ने बड़ी मुश्किल से लिया है। और हाथी को जिंदा रखना है, हाथी को मजबूत करना है। अगर हाथी मजबूत रहेगा, पार्टी मजबूत रहेगी, तो हम सब लोग बहुत अच्छी तरह मान सम्मान की ज़िंदगी जी पाएंगे और इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का एक भारत बना पाएंगे। संविधान को हम जिंदा रख पाएंगे। अगर हम किसी और के चक्कर में आएंगे तो हम कभी नहीं रुक पाएंगे। हम ताकत में हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, बहन कुमारी मायावती ताकत में है। पहले जैसे बहन कुमारी मायावती ने 2007 से लेकर 2012 तक देश के सबसे बड़े सूबे से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी, वैसे इस बार भी 2022 में सरकार बन सकती है। सिर्फ हम लोगों को अपने वोट को बंटवारा नहीं करना है, अपनी वोट को एक जगह हाथी पर डालना है और भी समाज हमारे साथ आकर हाथी पर मोहर लगाकर हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम सीट ले पाएंगे और हम मुख्यमंत्री बना पाएंगे। अच्छा, अब बात चली तो एक मैं आखिरी सवाल और कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा आखिरी सवाल था इससे पहले। जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है और सपा के साथ मुस्लिमों की जो बात है वो सपा की सरकार दर्शाई जा रही है, मतलब सपा के साथ जो है मुस्लिमों का वोट होने की बात करी जा रही है, लेकिन इससे मुस्लिम समाज को कितना फ़र्क पड़ने वाला है और मुस्लिम समाज की जो राजनीति है वो कहाँ पर खड़ी नज़र आएगी, उसके बारे में थोड़ा बताना है। देखो, मुस्लिम समाज को कुछ सोचना चाहिए। जब मुस्लिम समाज के कोई भी नौजवान साथी जेल में जाता है या बड़े नेता जेल में जाते हैं तो सपा का जो राष्ट्रीय लेवल का जो कैडर है वो कभी बात नहीं करता है। उनको सिर्फ मुस्लिम की वोट चाहिए और ये डर दिखा के वोट चाहिए कि भाई बीजेपी सरकार आ जाएगी तो तुम्हारा बहुत बुरा होगा। बीजेपी सरकार तो अब भी चल रही है, सपा क्या कर रही है उनके लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप एक बार फिर दोबारा बहुजन समाज पार्टी के साथ आइए। दलित मुस्लिम एक साथ मिल जाइए, ओबीसी साथ में आ जाइए, ब्राह्मण ऊपर से साथ में आ रहा है। चारों लोग मिलकर इस देश के अंदर सत्ता बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा 2022 में बसपा की सरकार बन सकती है। और बसपा के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी जो नौजवान साथी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दें, ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दें और भी जो छोटी छोटी जो सत्ता हैं, जो छोटी पार्टियां, उनको भी अपने साथ में लेकर आएँ, क्योंकि जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक जोड़ेंगे नहीं, जब तक और समाजों को नहीं जोड़ेंगे, मानव काशीराम साहब ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, वो भी बहुजन समाज पार्टी में दिखना चाहिए। जब भी बहुजन समाज पार्टी अपने मूल रूप में आ सकती है और जिस दिन बहुजन समाज पार्टी अपने मूल रूप में आ गई, इस देश में बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अफसोस तो ये है कि कुछ चंद लोगों ने बहन कुमारी मायावती का जो विश्वास है वो तोड़ा है। उस विश्वास को कायम रखा जाए और समाज बहुत विश्वास करता है, समाज बहुत ज़्यादा लड़ाकू है, समाज भी वोट देने के लिए लोगों से लड़ता है और वोट दिवाता है। तो मैं तो लोगों को बात करता हूँ कि 6 महीने रह गए हैं चुनाव के अंदर और कम ही रह गए हैं। एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। गांव-गांव जाइए, अपने लोगों को समझाने का काम कीजिए, मुस्लिम समाज को भी समझाने का काम कीजिए और समाजों को भी समझाने का काम कीजिए। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, अगर आपको सुरक्षा चाहिए, आपको संविधान चाहिए और आपको अपने बच्चों की एजुकेशन चाहिए, तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए और बहुजन समाज पार्टी की एक बार सरकार बना के देखिए, उसके बाद आपको पता लगेगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पर बहुजनों को अपनी राजनीति के जो क्षमता है वो दिखानी होगी और 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में एक मत होकर वोट करना होगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है और बहुजन की जो सरकार है वो सत्ता में आ सकती है। गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।